और अरमान उसी वक़्त प्रिंसिपल को फ़ोन करके निहारिका के बारे में बताता है। और और अरमान प्रिंसिपल को कॉल करके बोल देता है कि निहारिका के पैर में मोच आ गई है, आज वो क्लास नहीं ले पाएगी, तो उसकी क्लास या तो आप कैंसल कर दीजिए या तो सब्स्टिट्यूट किसी को दे दीजिए। अब ऑब्वियसली ही इज़ अरमान ओबरॉय, वो कॉलेज का ट्रस्टी है, उसने कॉलेज में पैसे लगाए हैं और वो कॉलेज आता भी था इसलिए क्योंकि वो देखे कि जो वो पैसे लगा रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, क्या काम और करना है। और उसकी टीम सब कुछ जो कॉलेज में और कुछ फैसिलिटीज़ देने पर उस पे काम करती है या कॉलेज को कैसे और अच्छा बनाए उस पे काम कर रही है। और निहारिका प्रोफेसर थी उसी कॉलेज में, तो प्रिंसिपल को अरमान ओबराय की तो बात माननी ही थी। और ऐसा नहीं, प्रिंसिपल एक्चुअल में अच्छे थे और फिर उन्होंने निहारिका को देखा भी था कि वो कितनी मेहनती है। तो जब अरमान ने प्रिंसिपल को फ़ोन करके निहारिका के पैर पैर पे मोच आई है ये बात बताई, प्रिंसिपल मान गया कि ओके ओके नो प्रॉब्लम, निहारिका को बोलिए टेंशन की बात नहीं है, वो घर चली जाए रेस्ट करे, उसका क्लास में किसी को सब्स्टिट्यूट में दे दूंगा। तो अरमान ये सुन के ओके बोलता है, उसके बाद फ़ोन कट करके निहारिका को देखता है और बोलता है कि मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली, उन्होंने कहा है कि तुम जाके रेस्ट करो, वो तुम्हारा क्लास किसी और को सब्स्टिट्यूट में दे देंगे। और उसके बाद वो निहारिका उससे देख के थैंक यू बोल रही होती है, तब थैंक यू बोलने वाली होती है तब तक अरमान फिर से निहारिका को गोद में उठा लेता है। तो निहारिका अरमान को देखते हुए बोलते हैं, ये क्या है मिस्टर ओबरॉय। तो अरमान उससे एक बार शॉक्ड होकर देखते हैं कि मिस्टर ओबरॉय ये क्या हो गया निहारिका, अभी तक अरमान बुला रही थी। तो वो बोलते हैं आई मीन से अरमान, ये क्या मतलब मैं चल सकती हूँ, जा सकती हूँ, बोला मैं खड़ी जा रहा हूँ, फिर खुद में क्यों उठाए। तो अरमान निहारिका को देख के बोलता है तुम्हारा क्या स्क्रू ढीला है, डॉक्टर ने कहा है ना कि अभी इस पैर में प्रेशर नहीं डालना है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने कार में घर छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे जाके रेस्ट करो और कल आना सीधा, और इसमें मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। और उसके बाद वो सीधा निहारिका को गोद में उठा के अपने कार की तरफ ले जा रहा होता है कॉलेज ग्राउंड से। तो सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। अब कुछ तो अडोरेशन के साथ देख रहे होते हैं कि वाओ सो क्यूट, और कुछ जेलसी के साथ बिकॉज अरमान ओबराय है, उसका एक और एक पर्सनैलिटी है, लड़की हम मरती थी उसकी। बट अरमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, वो सीधा कॉलेज के तरफ देखते हुए चला जा रहा है अपने कार की तरफ और निहार तो दिख रहा है आसपास के लोगों से देख रहा है, बट वो करेगी तो क्या करे, उसके पैर में मोच आई है, खड़ा हो नहीं सकती। सो वो चुपचाप अपना नी- सर झुका के नीचे ही देख रही थी। उसके बाद अरमान क्या करते हैं, निहारिका को अपने कार में ले जाके बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद कार स्टार्ट करके निहारिका के घर की तरफ जा रहा था, तभी बीच में ट्रैफिक की वजह से दोनों ट्रैफिक में अटक जाते हैं, रेड लाइट होता है तो तभी अरमान की नज़र निहारिका पर पड़ती है कि निहारिका ने सीट बेल्ट नहीं लगाई। तो अरमान निहारिका की तरफ देख के बोलता है कि यार क्या निहारिका तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई, और ये बोल के वो खुद ही हाथ बढ़ा के निहारिका को सीट बेल्ट लगाने वाला होता है। तो वो सीट बेल्ट लगने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है हाथ उठाता है, तो वो जस्ट फेस टू फेस निहारिका के ठीक सामने आ जाता है, मतलब उनका चेहरा एक दूसरे के एकदम आमने सामने था। तो निहारिका थोड़ी सी घबरा सी जाती है, बस एक टक अरमान को देख रही होती है और अरमान भी निहारिका को देखने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही मासूमियत भरे तरीके से अरमान को देख रही होती है। और कहीं ना कहीं अरमान निहारिका को पसंद भी करने लगा होता है इतने दिनों में। तो होता क्या है उसके बाद, दोनों एक दूसरे में मतलब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ऑब्वियसली ट्रैफिक सिग्नल था, रुका हुआ था कार। तो वो जैसे तो थोड़ा सा होता क्या है कि अरमान उसकी नज़रों निहारिका की नज़रों में खोसा जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मतलब
वो निहारिका को किस करने जा रहा होता है, और जैसे ही निहारिका देखती है कि वो आगे आ रहा है, तो ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी निहारिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही अरमान निहारिका को किस करने वाला होता है, तभी ट्रैफिक सिग्नल खुल जाता है, पीछे से हॉर्न बजता है दूसरी कार का, और तभी अरमान और निहारिका, जो एक मतलब अपनी दुनिया में थे, उनका वो भ्रम टूट जाता है, और फटाक से उसके बाद अरमान निहारिका का सीट बेल्ट लगा के अपनी सीट पे वापस बैठ जाता है, कार ड्राइव कर रहा है। तो उसके बाद अरमान वापस से अपनी सीट पे आ जाता है और वो कार ड्राइव करने लगता है। निहारिका की खिड़की से बाहर देखने